सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दिवाली का सीजन है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, बहुत ही पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बन चुका है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हर किसी का एक ही यहाँ पे सवाल था कि मुहूर्त ट्रेडिंग। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कल के दिन हम लोग को मुहूर्त ट्रेडिंग यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाली 1 घंटे का ही समय सीमा यहाँ पे रहती है। एंड इससे रिलेटेड सर अगर हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दोस्तों ऐसे दो स्टॉक्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा अलॉन्ग विद द लॉजिक, प्लस एक और ऐसा मैं बोनस स्टॉक भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। मतलब कुल मिला के कितने स्टॉक्स बताऊंगा, तो टोटल 3 स्टॉक्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए मैं जो ये बातें आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ बहुत ही डिटेल के साथ बताने वाला हूँ एंड अलॉन्ग विथ लॉजिक मैं आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें पेश यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत ही लोग जो सीरियस होते हैं स्टॉक मार्केट के प्रति वही इस चैनल को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब देखना पसंद यहाँ पे करते हैं। सो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, दो देखा गया तो यहाँ पे मतलब एक बोलते हैं ना कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो स्टॉक रहते हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ एंड एक थोड़ा सा रिस्की टाइप का स्टॉक जो मतलब आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो उसको। सो चलिए दो स्टॉक में से यहाँ पे पहला स्टॉक कौन सा है, जैसे मैंने कहा कि एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं अच्छे कंपनी में ही बार बार इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ रैदर देन आप यहाँ से वहाँ जंप करो, वैसी चीज़ यहाँ पे करनी नहीं चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक के साथ शुरुआत करेंगे तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे भारत में गोल्ड का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दुनिया में मतलब अगर आप बाहर जाओगे विदेश में जाओगे तो हर कोई व्यक्ति गोल्ड को जस्ट एज अ इन्वेस्टमेंट देखता है, बट इंडिया में आप लोगों को पता है यहाँ पे लोग गोल्ड के साथ इमोशनली भी कनेक्ट रहते हैं, राइट। सो यहाँ पे अगर देखा गया तो मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए, शादियाँ के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग त्योहार में अगर देखा गया तो गोल्ड की बाइंग होती है। चलो मैं आप लोगों को त्योहार की बात कराऊँ ना, कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है कि धनतेरस का यहाँ पे धनत्रयोदशी जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। सो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग को गोल्ड परचेसिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, चाहे वो डायरेक्टली गोल्ड से रिलेटेड बात करें या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ज्वेलरी के थ्रू। यस इस प्रकार की हम लोग को ज़बरदस्त बाइंग यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। एंड आप सभी लोगों को पता है कि हमारे देश का अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 140 करोड़ का पॉपुलेशन है। यहाँ पे तो शादियाँ होती ही रहती है, मतलब बोलते हैं ना ऑल टाइम सीजन है वो शादियों का, तो ये चीज़ें हमेशा चलती रहती है यहाँ पे। एंड इसीलिए गोल्ड का डिमांड हमेशा हायर लेवल पे रहता है एंड उसमें ज्वेलरी का डिमांड हमेशा 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 हायर लेवल पे यहाँ पे रहता है। सो जो पहली कंपनी है दोस्तों इसीलिए यहाँ पे मैंने पिक की है वो है टाइटन कंपनी। सर इसके पहले भी बहुत बार बताया, आप देखो अगर आप मुझे 5 साल के बाद भी पूछोगे ना तो मैं वही कंपनी के साथ रहूँगा। ऐसा नहीं जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस कंपनी को सिलेक्ट कर ले, अरे ये तो पुरानी हो गई, नाम तो सुन लिया है, थोड़ा नया स्पेशल डिश ट्राई कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वही कंपनी आप लोगों को अच्छे रिटर्न्स कमा के यहाँ पे देती है दोस्तों। अगेन याद करो दोस्तों, आरजे सर राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने टाइटन कब से खरीद के रखा था, आज भी उनके पोर्टफोलियो में क्यों है, क्योंकि वो बिजनेस को देखते हैं। इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। जो मैंने आप लोगों को वीडियो का लिंक दिया था ना शुरुआत में स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसमें मैंने यही पॉइंट बताया था कि आप करोड़पति बन ही नहीं सकते हो अगर वो एक सीक्रेट नहीं जानते हो तो। सो बिजनेस आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए और जिसको बिजनेस समझ में आ गया वो प्राइस नहीं देखेगा ना परसेंटेज देखेगा, वो एक ही चीज़ देखेगा, क्या कि कंपनी का बिजनेस, क्या कंपनी का बिजनेस ग्रो हो रहा है। 100% दोस्तों इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कभी नीचे नहीं आएगा। मतलब प्रॉब्लम क्या होता है, लोग टाइटन खरीद लेंगे एंड ये एक्सपेक्ट करेंगे, देखिए कल के दिन टाइटन अगर आप खरीदे तो मान लीजिए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो यहाँ पे कुछ आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा या फिर वो 10 गुना एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो एक मतलब परंपरा है जिसको फॉलो यहाँ पे किया जाता है। आप चाहो तो 2-3 दिन के बाद भी खरीद सकते हो या फिर कंपनी के Q2 के रिजल्ट देखने के बाद भी खरीद सकते हो। बट इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि टाइटन कंपनी कभी मर नहीं सकती, ये हमेशा चलता रहेगा। ये देखिए अगर आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आ जाओगे तो 1 साल में आपको कितना मिलेगा, 12-15%, राइट। बट अगर आप लंबी अवधि के पारी को देखोगे, यहाँ पे मैं बहुत बार बता चुका, प्रॉब्लम यही पे आती है कि लोग लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करते। कितने 350% दोस्तों टाइटन टाटा जैसी कंपनी में आपका मैनेजमेंट का तो ड्यू डिलीजेंस करने का वक्त ही बच गया। 50-60% आपकी एनर्जी बच गई क्योंकि मैनेजमेंट अगर कुछ गड़बड़ कर देता है तो पूरा आपका मेहनत पानी में चला जाएगा। सो टाटा ग्रुप में तो कोई चिंता की बात नहीं है। एंड मान लीजिए कि अगर कल कुछ गड़बड़ हो गई, 1 सेकंड के अंदर टाटा ग्रुप उस व्यक्ति को निकाल कर अच्छे पर्सन को लेके आएगी। इतना ट्रस्ट हम लोग टाटा के ऊपर यहाँ पे करते हैं। एंड इसीलिए देखा गया तो बिजनेस भी बेस्ट है एंड मैनेजमेंट भी बेस्ट है। इसीलिए यहाँ पे टाइटन जैसी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही सुंदर है एंड आने वाले समय में भी अच्छा काम करेगी। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने टाइटन इसके पहले भी खरीदा था बट कोविड के वक्त आप लोगों को पता है नीचे भी आया था। एंड बिलीव में दोस्तों, लोगों ने 900 रुपये पे टाइटन को बेच दिया। क्यों? क्योंकि वो भाग नहीं रहा था। बताओ अभी मैं कुछ नहीं कर सकता अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो। सिर्फ आपने शेयर खरीद लिया और ये मान के कि वो कभी नीचे नहीं आएगा, ऐसा मेरे हाथ में होता तो ऑब्वियसली मैं भी ये कर लेता।
बट जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना, वो हमारे हाथ में नहीं, वॉलेटिलिटी ये बाजार में चलती रहेगी। कल अगर कुछ एक्सटर्नली दुनिया में कुछ अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो यही टाइटन आपको 50% नीचे भी मिल सकता है। तो डरने का नहीं, इनफैक्ट आपने खुश होना चाहिए। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि टाइटन जैसी कंपनी 50-60% गिरे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये खुद के दम के ऊपर कभी नहीं गिरेंगे। मतलब इनके बिजनेस में कोई फॉल्ट नहीं है। ये कोविड जैसी सिचुएशन, वॉर जैसी सिचुएशन, एक्सटर्नल प्रेशर के चलते नीचे आएगा। सो ये माइंडसेट आप में होना चाहिए। कल अगर ये 30% नीचे आ गया, अगर आपको ये सवाल पूछना पड़े किसी को कि क्या मैं टाइटन खरीदूं, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में मत आइए, क्योंकि आप तुक्के लगा रहे हो। तो बस बताने का मकसद क्या है दोस्तों, टाइटन ये एवरग्रीन स्टॉक है। इसका बिजनेस समझिए, तनिष्क 75% मार्केट कैप्चर इन्होंने ही करके रखा हुआ है। सो ज़बरदस्त ये बिजनेस करते हैं। एंड ऊपर से सोने पे सुहागा देखिए, मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट पड़ी है सर इनकी 6,500, 7,500, 9,200 करोड़। कोई बात नहीं, आने वाले समय में रिजर्व 10,000 करोड़ भी पार हो जाएंगे। देन ऐसी कंपनी कैश रिच कंपनी है। जीरो लॉन्ग टर्म बोरिंग, बिल्कुल जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग तो मतलब ना के बराबर, मतलब फ्लक्चुएटिंग मैनर में चेंज होता रहता है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 1,000 करोड़ का कैश तो ऐसे ही पड़ा है। तो इतनी स्ट्रांग बैलेंस शीट, इतना स्ट्रांग मैनेजमेंट, इतना स्ट्रांग ग्रुप, सब कुछ होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, खरीद तो लेते हैं बट होल्ड नहीं कर पाते। तो ये तो मैं होल्ड तो आप लोगों के लिए मैं तो नहीं कर सकता, वो तो आप ही कर सकते हो यहाँ पे। एंड टाइटन जैसे कंपनी के लिए जितना बोले उतना कम है। 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। हर पैमाने के ऊपर कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। एंड अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखो, सब कुछ अगर आप यहाँ पे चेक ही करोगे, जो सेक्टर में काम करते हैं उसमें ये नंबर 1 है। और क्या चाहिए, मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे। बट नहीं, आपको मैं बीच में बताऊँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा हो सकता है वीडियो, बट चलेगा। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1 साल का डेटा दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे नीचे आ गया, लोग भाग गए यहाँ से। अरे ऐसा करोगे तो फिर मार्केट में आओ ही मत। मैं सीधा बोलता, थोड़ा कड़वा लगेगा सुनने के लिए। ये क्या इतना नीचे आ गया, अरे एक्यूमुलेट करो 10%, 20%, 30%। टाइटन गिर रहा है और लोग भाग रहे हैं, बोलो। तो ऐसा करोगे तो फिर आप कोई भी स्टॉक में टिक नहीं पाओगे कि नीचे नहीं आएगा। ये भी 1-2-3 ज़माने में अगर आप जाके देखोगे तो मजबूत गिरा है। बट कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस स्ट्रांग है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप लंबा दाव यहाँ पे लगा सकते हो। एंड पीएनएल देखोगे कंपनी का, अगर मैं आपको पिछले 10 साल का प्रॉफिट दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 400 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, देन बढ़ते बढ़ते 800 करोड़ हो गया, फिर 1100 हो गया, 1300, 1400 करते करते 2100 करोड़ के बाद लगभग 2900 या फिर 3,000 करोड़ के करीब। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे मैंने कहा, ये तो हमारा वक्त बच ही जाता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है। प्रमोटर के पास 52% से ज़्यादा के शेयर है। एफआईएस के पास 17%, डीआईएस के पास 11.5%, पब्लिक के पास 18%। सो पहला पिक तो दोस्तों यहाँ पे टाइटन ही था, जो कि ज़बरदस्त कंपनी है, राइट। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर आपका नज़रिया लंबा है, अवश्य ये कंपनी आप लंबे अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके यहाँ पे चल सकते हो। तो ज़रूर इसको स्टडी कर लेना। ये मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं था। कंपनी तो फैंटास्टिक है, कोई भी आपको इस कंपनी से रिलेटेड ना यहाँ पे बोल नहीं सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, अगेन एक लॉजिक देखिए, भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, पॉपुलेशन। हाँ, एक ज़माने में ऐसा बोलते थे कि पॉपुलेशन हमारी प्रॉब्लम है, बट अभी देखा गया तो दोस्तों यही पॉपुलेशन, हमारा वर्किंग पॉपुलेशन बहुत अच्छा है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, वर्किंग पॉपुलेशन में क्या होता है, जो मतलब बोलते हैं ना, स्पेंड करने वाले जो लोग रहते हैं ना, यंग ब्लड ज़्यादा है इधर, तो वो ज़्यादा खर्चा करते हैं। सो यहाँ पे देखा गया ना दोस्तों, तो पॉपुलेशन ही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहेगा। एंड इसी के चलते जो दूसरा अभी जो स्टॉक में बताने वाला हूँ, कितनी बार मैं बोल चुका, हाल ही में 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था। कौन सा? एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट। यस, इसमें मुझे कोई शक की गुंजाइश नहीं, आने वाले 5-10 साल में डीमार्ट बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे बन सकती है, बहुत बड़ी, राइट। बट उसके पहले भी ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे करेक्शंस होते रहेंगे, ऐसे बड़े बड़े गिरावटें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऐसे गिरावटें में आधे लोग यहाँ पे भाग जाएंगे, फिर वापस वो स्टॉक रॉकेट की तरह भाग जाएगा, एंड वापस वहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर लेट एंट्री कर लेंगे। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, एवेन्यू सुपरमार्ट, इससे रिलेटेड मैंने हाल ही में 2 ही दिन पहले ही यहाँ पे वीडियो बनाया था, इसको एंड पॉलीकैप से रिलेटेड। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर है कि कंपनी कितनी ज़बरदस्त है। कंपनी की बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूँ, देखिए अच्छे कंपनी में बोलते रहूँगा बार बार, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,500 करोड़ का रिजर्व से, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है। आप लॉजिक समझो मैं क्यों यहाँ पे इतना चिल्ला रहा हूँ। लॉजिक क्लियर हो गया ना, बिजनेस समझ में आ गया ना, तो आप होल्ड कर पाओगे। प्योर डेट फ्री कंपनी है। एंड कैश देखिए कंपनी के पास, यहाँ पे 200-300 करोड़ का कैश भी है। 5 स्टार बैलेंस शीट देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी एक्सपांशन करके, ये हालत है इसकी, हालत है मतलब इतना बेटर पोजीशन है। एक बार कंपनी ने एक्सपांशन पूरी तरीके से कर लिया, उसके बाद इतना किलर रिटर्न से कमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बट तब तक गाड़ी छूट गई होगी। बाद में लोग आते हैं ना, एंटर करने के बाद सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तब वो स्टॉक ऑलरेडी 10-20 गुना भाग चुका होगा। तो इसीलिए पहले आप बिजनेस को समझो, कंपनी क्या कर रही है उसको समझो, तो फिर आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट ये कितनी स्ट्रांग कंपनी है। एंड ये आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, लिख के लेना, ये निफ्टी 50 का पार्ट बनने वाली है। सिर्फ एफएनओ में इसको जगह मिलनी चाहिए।
आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी है लगभग 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। कितनी बार मैंने वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, क्योंकि कंपनी ये इतनी बढ़िया। एंड आप देख सकते हैं अपने ही सेक्टर में देखा गया तो यहाँ पे लिस्टिंग एंटिटी के हिसाब से नंबर 1 भी है। एंड कंपनी का सेल लगातार बढ़ते जा रहा है 10-10 हज़ार करोड़ का। तो आप ज़रूर इसको चाहो तो स्टडी कंसिडर कर सकते हो। एंड पीएनएल देखिए कंपनी का, यहाँ पे 60 करोड़, देन 94, देन 116, देन 200 करोड़, ऐसे करते करते आप देख सकते हो 300, 400, 800, 900, 1100, 1500 एंड लगभग 2300 करोड़। राइट, अगर कंपनी का धंधा नहीं चलता तो इतना ग्रोथ होता ही नहीं। राइट, तो ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी है। और सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कहाँ पे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें कर रहे प्रमोटर खुद 75% लेकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमारा एफर्ट्स बढ़ जाता है। राधा किशन दमानी सर के पास ही 75% होल्डिंग है अप्रॉक्सीमेटली, एफआईएस के पास 8-8.5%, डीआईएस के पास लगभग 7%, पब्लिक के पास लगभग 9.25%। राइट, सो ज़रूर आप चाहो तो डीमार्ट को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कि देखिए कंपनी फंडामेंटली यहाँ पे स्ट्रांग है। एंड देखा गया तो इस वीडियो में मैं कैसे मतलब 2 कंपनीज बता रहा हूँ एंड प्लस एक रिस्की कंपनी बता रहा हूँ। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि ये 2 ही कंपनीज है करके एंड बाकी की कंपनी खराब हो गई करके। सर आपने टीसीएस नहीं बताया, इन्फोसिस नहीं बोला, आपने पॉलीकैब का नाम नहीं लिया, आपने एफएल इंडिया का नाम नहीं लिया, क्या वो खराब हो गया? अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक लिमिटेशन होता है ना। तो ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हो, आपको जो कंपनी अच्छी लगती है, जिसका थीम अच्छा लगता है, जिसका लॉजिक अच्छा लगता है, आप उसके साथ आगे बढ़ लेना। एंड स्टॉक मार्केट में 8,000 से ज़्यादा कंपनीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 कंपनियाँ ही चलेंगी, हर एक कंपनी चलती है टाइमिंग के हिसाब से एंड बिजनेस के हिसाब से। जो अच्छा रहता है वो तो लगातार चलती है, तो वो समझ आप लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए। सो टाइटन एंड डीमार्ट, ये 2 कंपनी को आप जरूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। डीमार्ट ने तो अपने नंबर भी दिखा दिया है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है कोई बात नहीं, फिलहाल एक्सपांशन चल रहा है, भविष्य में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। एंड टाइटन आप चाहो तो नंबर्स के बाद भी मतलब चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, या फिर देखा गया तो एवरग्रीन स्टॉक है, उसमें ज़्यादा सोचने की भी वैसी ज़रूरत नहीं है। चलिए आ जाते हैं आखिरी स्टॉक के ऊपर, मतलब 2 मैंने बताए थे, अभी एक आ जाते बोनस। बोनस मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई आप लोगों को बोनस मिलने वाला है करके। बोनस मतलब यहाँ पे देखा गया तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिस्क लेना पसंद है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में आते हो थोड़ा रिस्क लेने की आदत होनी चाहिए, बट इनिशियल स्टेज में थोड़ा आप सेफ खेलोगे तो भी चल जाएगा। ये पहले 2 वाले स्टॉक है ना, इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस आपने इम्पेशेंस अगर हो गए तो ही आपका पैसा डूबेगा, वरना ये कंपनी तो छप्पर फाड़ के पैसा आप लोगों को दे देंगे। अभी ये थोड़ा रिस्की स्टॉक है, यहाँ पे पैसा शायद से आप लोगों का मतलब थोड़ा अटक भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अगेन मैं लॉजिक ही आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। देखिए जो छोटी कंपनीज होते हैं ना, उनमें रिटर्न्स बड़े बनने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए ये कंपनी में आपके सामने लॉजिक के साथ यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो बिजनेस, मेरा पूरा लॉजिक चलता है बिजनेस के हिसाब से। सो दोस्तों क्लीन एनर्जी का तो जमाना चल रहा है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड उसी के साथ साथ ये सरकार किस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रमोट कर रही है, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें डिफेंस सेक्टर। दोस्तों ये इतना बड़ा, इंडिया इतना डिफेंस से रिलेटेड इतना बड़ा इंपोर्टर है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की बार बार कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो इसके चलते ये कंपनी देखा गया तो क्लीन एनर्जी में भी काम करती है एंड डिफेंस में भी काम करती है। सो ये कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो चलिए मैं उसका वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। जो रेगुलर व्यूअर्स है उनको तो मतलब देखकर ही पता चल जाएगा मैं कौन सी कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो रही है, थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए लोडिंग यहाँ पे हो चुकी है। तो देखिए स्पेस में ये कंपनी काम करती है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया, सिविल न्यूक्लियर पावर में यहाँ पे काम करती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें डिफेंस एरोस्पेस में काम करती है, क्लीन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें उसमें कंपनी काम करती है। देन यहाँ पे बॉल स्क्रूज की अगर हम लोग बात करें, रोलर स्क्रूज की बात करें, उसमें मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर में भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक मोड में ये कंपनी का अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिलता है। अगर आप इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो ये देखिए आप लोगों को सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंपनी एग्जैक्टली किससे रिलेटेड एग्जैक्टली यहाँ पे काम करती है। यहाँ पे सारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड लेकर हर एक मतलब बोलते हैं ना इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग को इसमें कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को वेबसाइट के ऊपर स्टडी करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जैसे मैंने बिजनेस सेगमेंट तो ऑलरेडी दिखा दिया, यहाँ पे डिफेंस भी है, देन स्पेस भी है, स्क्रूज भी है, देन क्लीन एनर्जी है, उसी के साथ साथ अदर सेगमेंट में मरीन भी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा मैं और नीचे आना चाहूँगा तो इनके क्लाइंट्स, यस इनके क्लाइंट्स इतने बड़े हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत डायनामिक्स BDL। देन अगर हम लोग बात करें तो इसरो इसका क्लाइंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ब्लूम एनर्जी, रफेल, ये इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। DRDO आप देख सकते हैं ये इनका क्लाइंट है। सो इतने बड़े क्लाइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये इन्होंने भी इनके साथ टाइप करने से पहले, बिजनेस करने से पहले 100 बार यहाँ पे चीज़ों को चेक यहाँ पे ज़रूर किया होगा, तो हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। सो कौन सी कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, तो बहुत सारे लोगों को ईजिली पता चल भी गया होगा। बिजनेस सेगमेंट को ही देखकर मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ 1970
में जो कंपनी शुरू हुई थी, एम टार टेक्नोलॉजीज। यस, एम टार टेक्नोलॉजीज दोस्तों, ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकती है। नो डाउट ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटी, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ये मतलब आपका रिटर्न बहुत अच्छा खासा यहाँ पे बन भी सकता है या फिर बिगड़ भी सकता है। बट जिस प्रकार से इन कंपनी का बिजनेस सेगमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ पे ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये 1600 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एम टार टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी के यहाँ पे मैं बात यहाँ पे कर रहा था, ये थोड़ा रिस्की लोगों के लिए है, राइट। जो लोग यहाँ पे निवेश करने के बाद फटाफट रिटर्न चाहते हैं उनके लिए। बट यहाँ ये फटाफट नीचे भी आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, अच्छी तेजी भी दिखा दी एंड फटाफट नीचे भी आ गया। बट ये कंपनी में वो काबिल थे इतना, ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी ज़रूर चाहो तो एम टार टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे ये कंपनी आने वाले समय में, भविष्य में अच्छा खासा बिजनेस भी यहाँ पे कर सकती है। आप चाहो कल नहीं खरीदेगा तो भी चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। रिजल्ट देख के खरीद लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट आपको और भी अच्छा खासा बेटर क्लैरिटी यहाँ पे मिल सकता है। सो ये 3 स्टॉक मैंने मेरे साइड से आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। 2 यहाँ पे टाइटन एंड डीमार्ट, जो कि देखा गया तो कंपैरेटिवली सेफ भी है एंड अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। एंड थोड़ा रिस्क अगर आपको लेना ही है यहाँ पे, तो आप एम टार टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अगेन कहना चाहूँगा, ये सिर्फ इतने ही 2 या 3 कंपनीज नहीं, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज है जिससे रिलेटेड मैं डेली बेसिस के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो आप जो चाहे वो कंपनी के साथ आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में